हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे मैप की प्रैक्टिस के अंदर रिट्रीटिंग मानसून। इससे पहले हमने किया था मानसून का ओरिजिन कैसे होता है। तो मानसून का ओरिजिन जो था यहाँ से अरब ओशन के अंदर से शुरू होकर और 2 पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड हो गया था। एक हमारा नॉर्थ वेस्ट की साइड और एक साउथ ईस्ट की साइड, जो हमारा विंड्स की जो डायरेक्शन बनी थी और बहुत लंबे एरिया को कवर करते हुए बारिश करती है वो। तो अब हम इसके अंदर करेंगे रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून को हम बोल सकते हैं लौटता हुआ मानसून। जो विंड्स यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक गई थी, माउंटेन रेंज तक, हिमालयन माउंटेन रेंज तक, वही विंड्स फिर वापसी करती हैं। और वापसी के दौरान वो किन एरियाज़ के अंदर बारिश करती हैं वो आज हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो क्योंकि यहाँ इतने लंबे एरिया को कवर करने के बाद उनका प्रेशर लो हो जाता है, एयर प्रेशर लो हो जाता है, और फिर वो जो है बारिश करेंगी यहाँ से लौटती हुई। तो इसके अंदर जो एयर प्रेशर बनेगा वो हमारा यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के अंदर बनेगा, और यहाँ से जो हवाएं चलेंगी फिर वापसी करती हुई वो बारिश करती है। तो इसको आज हम फिल करेंगे। तो ये जो हमारा रिट्रीटिंग मानसून है वो सितंबर के लास्ट में क्या है कि जो हमारे नॉर्थ और वेस्ट, इनमें क्या है कि जो एयर का जो प्रेशर है वो कम होने लगता है और फिर ये इक्वेटर की साइड वापसी करने लगती हैं, और जो हमारे साइक्लोन है उनको बनाना शुरू कर देती हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा सितंबर से नवंबर के बीच का जो टाइम पीरियड है, वहाँ पर उसमें उसके अंदर बंगाल की खाड़ी के अंदर जो एयर प्रेशर बनते हैं वहाँ पर साइक्लोन बहुत ज़्यादा आते हैं। और यही साइक्लोन क्या है कि यहाँ इन एरियाज़ के अंदर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं। तो इसके अंदर आज मैं आपको फिल करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किन एरियाज़ के अंदर ये सिचुएशन बनती है और इनका रीज़न क्या है। तो ये आज हम इसके अंदर करेंगे। तो जो हवा है हमारी वो दूर तक यहाँ से जो है यहाँ से बहना शुरू हुई थी। तो क्या है कि सूरज का जो यहाँ से बहना शुरू हुई थी, और जो हमारा इक्वेटर है वहाँ पर सूरज नॉर्थ पोल की ओर रहता है उस टाइम पे। जो हमारा साउथ सोलेस्टिक बताया था, विंटर सोलेस्टिक और समर सोलेस्टिक जो मैंने आपको बताया, इक्विनॉक्स जो है, इक्विनॉक्स हमारा उस टाइम पे यहाँ पर होएगा साउथ के अंदर, क्योंकि यहाँ साउथ के अंदर उस टाइम पे गर्मी होगी, और यहाँ पर जो हमारा विंटर सीज़न शुरू होने लग जाएगा। तो इस एरिया के अंदर क्या है उस टाइम पे सूरज बहुत ज़्यादा चमकता है, और यहाँ पर जो है एयर प्रेशर बढ़ने लगता है, और जो प्रेसिपिटेशन है, ऊष्मा, पानी का जो भाप बनकर उड़ना होता है, वो ज़्यादा यहाँ पर बनने लगता है। तो इसके अंदर जो है इस टाइम पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो हमारी ये है, हवा जो है विंड यहाँ से ईस्ट की साइड से साउथ वेस्ट की ओर चलने लगती है, ईस्ट की साइड से साउथ वेस्ट की ओर चलने लगती हैं। और यही एक जो यहाँ पे सिचुएशन बनती है, कंडीशन बनती है, अक्टूबर से और दिसंबर तक लगातार यहाँ पर बनी रहती है, और जिसे हम मॉनसून की वापसी कहते हैं, या उत्तर पूर्व का या नॉर्थ ईस्ट का मॉनसून भी कहते हैं। तो ये दिसंबर के लास्ट तक मॉनसून पूरी तरह भारत से जा चुका होता है, मतलब यहाँ से दिसंबर तक ये इवेंट्स जो हैं पूरी तरह निकल चुकी होती हैं जो यहाँ पर बनती हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से वापस आता है। जो यहाँ ये वाली विंड्स थी साउथ वेस्ट की, जो हमारा मॉनसून शुरू हुआ था वो विंड्स यहाँ तक आई थी, फिर यही विंड्स वापसी करती हैं, और मॉनसून की जो हवाएं हैं उनके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, ह्यूमिड हो जाती है, और अक्टूबर नवंबर में ये क्या है कि इस वाला ईस्टर्न कोस्ट के अंदर ये वाला एरिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके अंदर उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटका, और ये यहाँ पर बंगाल, ये केरला के अंदर
तो इन एरियाज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर ही ये विंड्स का जो साइक्लोन बनते हैं वो यहाँ पर फंस जाते हैं। विंड्स मीन्स रुक जाते हैं यहाँ से। ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट की जो है वो हवा को रोक लेती है, जैसे खड़ी ढाल बहुत ज़्यादा है तो इस तरफ से जो हवा आएगी वो यहाँ पे ऐसे रुक कर और इधर की साइड, ईस्ट की साइड बारिश करेगी। जैसे अरब ओशन की साइड, अरेबियन ओशन की साइड से जो विंड्स चली थी इस तरह माउंटेन की टकराने के बाद इन एरियाज़ के अंदर बारिश करी, सेम वही है। तो मॉनसून की जो रुकावट है वो इसको कमज़ोर बना देती है। तो इसको हम अभी फिल करेंगे। जब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये विंड्स कहाँ से बननी शुरू होती है। तो ये देखिए जो हमारा 15 अक्टूबर मींस बे ऑफ बंगाल के अंदर उस टाइम पर साइक्लोन बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये जो विंड्स हैं हमारी यहीं से बननी शुरू होती हैं। तो अक्टूबर को ये स्टार्ट हो जाते हैं जो साइक्लोन बनते हैं, या 1-2 दिन के आगे पीछे ये बनना शुरू हो जाते हैं और ये इस तरह से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का साउथ पार्ट, छत्तीसगढ़ का साउथ पार्ट, पूरा तेलंगाना और फिर यहाँ से कर्नाटका का पूरा पार्ट ही आता है और ये यहाँ तक इन एरियाज़ के अंदर 15 अक्टूबर तक ये यहाँ तक विंड चलती हैं। अब इसके बाद जो 1 नवंबर को होता है वो यहीं से सेम 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश से फिर ये जो साउथ पार्ट तेलंगाना से फिर ये साउथ पार्ट जो कर्नाटका का आएगा वहाँ पर बेंगलुरु के पास से होती हुई और ये केरला को क्रॉस करती हुई यहाँ तक पहुँचती हैं और बारिश बहुत ज़्यादा करती है। यहाँ पर 160 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा ये बारिश करते हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर ये जो 1 अक्टूबर को जो शुरू होंगी विंड्स की डायरेक्शन, ये यहाँ से आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया से शुरू होंगी। ये 1 दिसंबर को और इस एरिया के अंदर ये वाली विंड्स आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट कवर करती है, बाकी सारा तमिलनाडु के अंदर ये तमिलनाडु से होती हुई और तमिलनाडु के साउथ के अंदर ये जाती हैं इस तरह से। इसके बाद जो 15 दिसंबर को होएगी, 15 दिसंबर को ये मन्नार की खाड़ी से होती हुई, ये मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत के बीच में, तो ये यहाँ 15 दिसंबर को और ये 1 दिसंबर को ये भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, ईस्ट साउथ। ये देखिए, पहले इसको देख लें। बंगाल की खाड़ी से ही ये ओरिजिन होता है साइक्लोन जो बनते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूरज की जो किरणें हैं उस टाइम पे साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। जो हमारा इक्विनॉक्स और समर सोलस्टिक जिसको हम बोलते हैं, तो साउथ पार्ट के अंदर उस टाइम पे गर्मी होती है और ईस्ट पार्ट के अंदर उस टाइम पे सर्दी का सीज़न शुरू हो जाता है। जब यहाँ पर सर्दी का सीज़न होता है तो यहाँ पर गर्मी का सीज़न होता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द सन रेजेस जो अर्थ की जो डायरेक्शन है सन के सामने उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जो दूसरी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है हमारी, और ये यहाँ से होती हुई 1 अक्टूबर जो शुरू होती है, जो विंड्स यहाँ से शुरू होंगी ऐसे जाती हुई
ये वाली विंड्स यहाँ से जाएंगी और ये भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होंगी। और ये नेपाल के अंदर, नेपाल क्योंकि ये पूरा एरिया बहुत बड़ा है और तिब्बत प्लेटू की ऊंचाई की वजह से ये क्या है कि ये वापसी मुड़ जाती हैं, क्योंकि हाइट ज़्यादा होती है वहाँ पर। बादलों का बनना मतलब कम हो जाता है इस एरिया के अंदर, और मॉनसून के रुकावट के कारण जो हमारा तिब्बत प्लेटू है वो बनता है कि मॉनसून यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है, कि हवा की जो डायरेक्शन है वो वापसी करने लगती हैं। और जो हिमालयन स्ट्रिप है जो यहाँ पर साउथ वेस्ट की है, वो क्या है, ऊपरी एरिया जो हैं यहाँ वाले, उनके अंदर बारिश होनी बंद हो जाती है। तो इससे मॉनसून की रुकावट के नाम से भी जाना जाता है। और ये तिब्बत की पठार की ऊंचाई की वजह से ही आते हैं, और ये फिर नीचे की साइड ये मुड़ना शुरू हो जाती है और पूरे देश को बिना बारिश के ही यहाँ पे छोड़कर आगे बढ़ती हैं। और हिमालय की जो ये वाला पार्ट जो है, यहाँ से ये बारिश नहीं करेंगी। हिमालय का जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल, इन एरियाज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अभी इसी के अंदर। यहाँ पर ये 1 अक्टूबर को ये वाली विंड्स यहाँ पहुँचती हैं, और ये फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का एरिया, महाराष्ट्र से होती गोवा, और गोवा से अरेबियन ओशन के अंदर ये जाकर मिलती है। तो ये 1 अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर, यही वाली इवेंट्स यहाँ से टकराकर वापस आती हैं। ये जो ऐसे दिखा रही हूँ मैं आपको, तिब्बत प्लेटू से टकराकर वापस आते हैं और इन एरियाज़ के अंदर ये बारिश करती हैं। यही वाली इवेंट्स फिर यहाँ पर ऐसे निकलती हैं और ये फिर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती हैं। धर्मशाला से यहाँ टकराकर फिर ये जो दिल्ली है, राजस्थान, सॉरी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और यहाँ से होती है जयपुर, जयपुर से ये सीधी यहाँ पर रण ऑफ कच्छ के पास जाकर मिलती हैं। ये 15 सितंबर को। दूसरी एक और जो विंड की डायरेक्शन बनती है यहाँ से ही, ये 1 सितंबर को बनती है। फर्स्ट सितंबर, ये वाला हमारा था 15 सितंबर। यहाँ से हमें बैकवर्ड चलना होता है, जो हमारा रिट्रीटिंग मानसून है। यानी कि यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ से जो चली हुई इवेंट्स थी, मानसून का जो ओरिजिन हुआ था वो यहाँ से ही ये रिट्रीटिंग बनी थी, लेकिन जो विंड का प्रेशर था वो हमारा बे ऑफ बंगाल के अंदर बना था, और यही जो हवाएं थी वो फिर लौटते हुए मानसून के लिए इस रीजन के अंदर थोड़ी बहुत बारिश करती हैं। और साउथ के अंदर ये इस एरिया के अंदर यहाँ पर मेनली साइक्लोन बनते हैं, जो सितंबर से अक्टूबर दिसंबर तक इन एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं। तो ये डिफरेंस था रिट्रीटिंग मानसून और मानसून के अंदर। देखिए विंड्स की डायरेक्शन यहाँ से ये वाली बननी शुरू होती है। मानसून के अंदर हवाएं यहाँ से चली थी अरेबियन ओशन के अंदर से, लेकिन रिट्रीटिंग मानसून के अंदर बे ऑफ बंगाल के अंदर से चलनी शुरू होती हैं। बे ऑफ
बंगाल और साइक्लोन मेन रीज़न यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये यहाँ पर विंड की डायरेक्शन ऐसे होगी, इस तरफ से चलेंगी और अरेबियन ओशन की ओर जाएंगी, लेकिन मानसून के अंदर अरेबियन ओशन से चलेंगी और बे ऑफ बंगाल के अंदर जाएंगी। और यहाँ से भी ये वाली विंड की डायरेक्शन ये वाली होती है। यहाँ से चलना शुरू हुई है, तिब्बत प्लेटू से टकराकर वापसी करती हैं और यहाँ से मुड़कर ये हमारे नॉर्थ वेस्ट की साइड जाती हैं। और यहाँ से विंड की डायरेक्शन ये वाली होती है, मीन्स जो वापसी कर रही हैं विंड्स और बारिश कर रही है। कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए मैंने इसके अंदर एरो से दिखाई है कि विंड की डायरेक्शन किस तरफ से है। ये देखिए सेम ऐसे ही विंड की डायरेक्शन है ये जो मैं एरो से दिखा रही हूँ। सीज़न दोनों में अलग, बारिश रेनी सीज़न के किन अलग अलग एरियाज़ के अंदर ये अलग अलग एरियाज़ के अंदर बारिश जो करती हैं। जो हमारा रिट्रीटिंग मानसून है इसके अंदर हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो एरिया वो बिल्कुल सूखा रह जाता है, यहाँ पर कोई बारिश नहीं होती है उस टाइम पर। और कुछ पार्ट्स के अंदर वेस्ट नॉर्थ के अंदर, कुछ हमारा सेंट्रल इंडिया के अंदर और साउथ ईस्ट के और साउथ वेस्ट के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। तो ये हमारा डिस्कशन था मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून का। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, समझ आया होगा और मैप की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इससे अगर नेक्स्ट टॉपिक में कुछ अलग करेंगे, तब तक मैप की प्रैक्टिस करते रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।